के तहत कुछ अमेंडमेंट बदलाव किए जा रहे हैं जो हमें अभी तक वास्तविक रूप से हम परिचित नहीं हो पाए। हाँ मालूम को नहीं। हमारे सामने एक इस प्रकार का परिदृश्य क्रिएट किया जा रहा है, दिखाया जा रहा है कि जिससे हमें ये लग रहा है कि हमारा बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है, हम इनके साथ में हो जाएंगे। और साथ में करने के लिए सबसे बड़ा तो एक दृश्य ये दिखाते हैं कि हमारे देश में जितने भी मुसलमान हैं वो हमारे विपक्ष में हैं और इनकी जनसंख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। आने वाले दिनों में ये हमारे देश पर कब्जा कर लेंगे और ये एक आम आदमी के दिमाग में इस प्रकार की बातें बिठा दी जाती है कि इनको अपन को रोकना है और इनको रोकने के लिए ही हमारे देश में एक प्रकार का ही समान कानून होना चाहिए और समान नागरिकता लागू करने के लिए एक बिल राज्य सरकार के, तो इसमें कोई आमंद कुछ नहीं है, पूरा केंद्र सरकार का मामला है और केंद्र सरकार ने इस प्रकार का एक बिल तैयार किया जिसको नाम दिया है यूनिवर्सल सिविल कोड, समान नागरिक संहिता। और इस पे अभी ऑनलाइन वोटिंग चल रही है जिसमें 8 अगस्त तक वोटिंग चलेगी। 8 अगस्त तक जो भी वोट उसके पक्ष में या विपक्ष में आएंगे उसके आधार पर इसको लागू करने का तैयारी की जा रही है। तो मैं ये चाहता हूँ कि हमें सबसे पहले तो ये समझना है कि ये है क्या। समान नागरिक संहिता, हमारा जो भारतीय संविधान है उसमें इस प्रकार के प्रावधान दिए हुए हैं, हमें सभी को समानता का अधिकार दिया हुआ है। उन अधिकारों से हट करके एक नई चीज सामने ला रहे हैं कि समान नागरिक संहिता, सभी नागरिकों के लिए एक ही प्रकार का कानून हो। और हमारा देश विविधताओं से भरा हुआ देश है। हमारे देश की जो जनसंख्या है अलग अलग क्षेत्रों में जहाँ रह रहे हैं उनकी अलग अलग बोलचाल की भाषा है, उनके अलग अलग रीति रिवाज हैं। उन रीति रिवाजों को यदि एक कर दिया जाए तो शायद हम इसमें अपने आप को असहज महसूस करेंगे। और इसमें जो सबसे बड़ा नुकसान होने जा रहा है वो ये है कि जैसे ही समान नागरिक संहिता लागू होती है